डी में ना एक पेशेंट आया था जो बहुत ज़ोरों से सांसें ले रहा था, चिल्ला रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो, फुल लाइक। और थोड़े टाइम में ही वो बेहोश हो गई थी। पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट लोगों से भर गया था, मतलब बाहर के जो रिक्शा वाले होते हैं वो भी अंदर आ गए थे। हमने सब क्लियर किया और फिर मम्मी से पूछा कि क्या हुआ था। मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं, वो तो फ़ोन यूज़ कर रही थी और अचानक से चिल्लाने लगी और फिर अभी बेहोश हो गई। हमने पूछा पहले कभी ऐसा हुआ है। मम्मी बोली हाँ, लास्ट 1 साल में 3-4 बार ये ऐसे ही बेहोश हो गई है। फिर हमने पूछा कि ये होश में कैसे आती है फिर, तो मम्मी बोलती है कि थोड़े टाइम बेहोश रहती है फिर वो अपने आप होश में आ जाती है। फिर हमने पूछा कि आपने कहीं पहले कहीं दिखाया है, तो उन्होंने अपने बैग से वो पुरानी बुक्स निकाली और कौन सा वर्ड दिखा हमें, इट वॉज वेरी मच स्क्रिप्टेड, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अब आप कहेंगे ये तो बार बार बेहोश हो जाती है, और उसके ब्रेन स्कैन्स कराओगे तो वो भी नॉर्मल आ रहे हैं, बॉडी स्कैन्स कराओगे तो वो भी नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे ना असलियत में एक अंडरलाइन स्ट्रेस फैक्टर है, या फिर कोई नीड है, या फिर कोई डर है इंसान में, जिसके बारे में शायद उसे खुद भी अवेयरनेस नहीं है। जब भी कुछ देखती है वो स्ट्रेस के रिलेटेड, वो सिचुएशन के रिलेटेड, वो ट्रिगर से रिलेटेड, वो स्ट्रेस फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और इससे उसका माइंड एक्टिवली कोप नहीं कर पा रहा है, इसीलिए शी गेट्स अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस पीरियड के दौरान वो अपना माइंड उस स्ट्रेसर से अनकॉन्शियसली कोप कर लेती है एंड फिर शी वेक्स अप ऑन ओन। इसे ना पहले हिस्टेरिया कहा जाता था, अभी इसे कहा जाता है डिसोसिएशन। अब बहुत सवाल होंगे जैसे कि ये बॉडी पे इम्पैक्ट कैसे करता है, ये फिट्स है क्या इसे बाहर भेज सकते हैं हम, क्या वो गिर विर गई, कुछ चोट वोट लग जाएगी तो। मैं आपके सवालों का सारे जवाब दूंगी इस सीरीज के आगे के पार्ट्स में, सो स्टे ट्यून्ड और फॉलो करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू और स्टे सेफ।